तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जैसे कि ये भी लिखते हैं कि डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर दो एफसीसी लैटिस का इंटरपेनिट्रेशन है। इंटरपेनिट्रेशन कैसे हुआ कि पहली तो 0 0 पोजीशंस पे, दूसरा इससे 1/4 शिफ्ट है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई दो एफसीसी इस तरीके से एक दूसरे से वे फंसे हुए हैं, तो ये इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू एफसीसी भी कहते हैं इसको। I think this is sufficient for diamond cubic. Next we are going to study zinc sulfide, zinc blendy या zinc sulfide structure. Clear? तो zinc blendy structure. तो जो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक तो डायमंड के पास डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है और सिलिकॉन जर्मेनियम भी ऐसी स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं। तो ये डिस्पाइट बीइंग वेरी हार्ड इट इज वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, हम इसके करस्पॉन्डिंग में हम ग्रेफाइट से इसको कंपेयर करेंगे। जब ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अब इस स्ट्रक्चर को ये आंसर फाइंड आउट करेंगे कि भाई इतना एफसीसी लैटिस होने के डिस्पाइट भी इसमें इतनी लूज पैक्ड क्यों। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मेजर मिस्टेक कर भी सकते हैं कि एफसीसी लैटिस है तो पैकिंग फ्रैक्शन में लिखाएंगे कि भाई एफसीसी वाला 74, बट 74 नहीं होता, इसमें सिर्फ 34% पैकिंग होती है और बहुत ही लूज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज जिंक सल्फाइड एंड जिंक ब्लेंडी। तो जिंक ब्लेंडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड वी हैव similar informations. Let us see ki what is this structure is zinc blendy structure. तो कन्वेंशनल यूनिट सेल बनाते हैं पहले इसकी। कन्वेंशनल यूनिट सेल कन्वेंशनल यूनिट सेल में क्या है, सिंपल क्यूबिक है। लैटिस टाइप कौन सा है, लैटिस कौन सा है, लैटिस है एफसीसी, जैसे डायमंड के केस में था। क्लियर, बेसिस क्या है, बेसिस है 2 आयन बेसिस, 2 आयन बेसिस। 2 आयन कौन से हैं, Zn2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव। 2 आयन है, जिंक आयन एंड सल्फाइड आयन। ठीक है, तो जिंक आयन की पोजीशंस क्या है, तो जिंक आयन है जो पोजीशन बताओ इनकी, तो जो जिंक आयन है वो तो एफसीसी पोजीशंस पे है। ठीक है, और जो सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन है वो वही पोजीशन है जो कार्बन की थी, 1/4 डिस्प्लेस्ड है इससे। क्लियर है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें इसमें, तो एफसीसी पोजीशंस पे जिंक आयन को हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं। जिंक आयन एफसीसी पोजीशंस पे, हाँ ये इसको डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करो इसको। इसके फेस के सेंटर पे ये है। ओके, व्हाट विल बी द पोजीशन, ये तो हो गए जिंक, तो ब्लैक से हम किसको दिखा रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव आयंस को। सल्फाइड आयंस की पोजीशंस क्या है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पोजीशंस, जैसे कि कार्बन की थी डायमंड के केस में, सिमिलर कार्बन जैसे स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसकी डायमंड जैसी। ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट उस पे डायगोनल पे, तो पहला डायगोनल तो ये है, इस डायगोनल की किस पोजीशंस पे है, 1/4 पे, तो हम इससे दिखा रहे हैं सल्फर को, तो ये इसके 1/4 पे बॉडी डायगोनल के। दूसरा बॉडी डायगोनल क्या कौन सा होगा, ये और ये वाला, दूसरा बॉडी डायगोनल यही होगा, दूसरा बॉडी डायगोनल होगा ये। इसके कौन सी पोजीशंस पे है, इसके 3/4 पे है, 3/4 पोजीशंस ऑफ सेकंड बॉडी डायगोनल यहाँ पे। क्लियर, अब थर्ड बॉडी डायगोनल होगा ये, थर्ड बॉडी डायगोनल की कितनी पोजीशंस पे है, 1/4 पे,
तो 1/4 पोजिशंस ऑफ थर्ड बॉडी डायगोनल। फोर्थ बॉडी डायगोनल की कितनी पोजिशंस पे है? फोर्थ बॉडी डायगोनल की पोजिशंस पे है 1/4 पे। पहले के 1/4 पे था, 3/4 पे है, 1/4 पे, फिर 3/4 पे। अल्टरनेट पोजिशंस है ना, तो इस तरीके से। तो ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है कि ये जो जिंक के आयंस है ये रखे हुए हैं एफसीसी पोजिशंस पे, और जो सल्फाइड है ये रखे हुए अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पोजिशंस पे। क्लियर है? तो बाकी तो सारी सिचुएशंस सिमिलर होगी जैसे कि डायमंड क्यूबिक के केस में थी, सारी इंफॉर्मेशंस। तो कन्वेंशनल यूनिट सेल हमने बना दी, इस तरीके की है। एन इफेक्टिव कितने हैं? एन इफेक्टिव इसमें कितने हैं? 4 ZNS मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स कह लो, या 4 ZNS मॉलिक्यूल कहो, या फिर कहो कि भाई 4 ZN पॉजिटिव आयन प्लस 4 सल्फर आयन। क्लियर है? इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, लेट मी चेक सारी हैं। सिंपल क्यूबिक ZNS 4 ही है। ठीक है, 4 ही है इसमें। एन इफेक्टिव कितने होंगे? एन इफेक्टिव होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ZNS, या कहो कि 1 ZN और 1 S2 आयन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि पिछले केस में कितने थे? √3/4 डिस्टेंस पे 4 है हमारे, √3/4 पे, यहाँ से √3/4 पे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो √3/4 डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। डिस्टेंस है √3/4 है डिस्टेंस पे। सेकंड नियरेस्ट नेबर उसके केस में कितने थे? सेकंड नियरेस्ट नेबर यहाँ पे 12 होंगे, और डिस्टेंस क्या होगी कि इस डिस्टेंस पे, ये जो इसका फेस का डायगोनल है ना, फेस डायगोनल की लेंथ हम पहले बता चुके हैं कि फेस डायगोनल की लेंथ कितनी है? फेस डायगोनल की लेंथ है √2a, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है? बॉडी डायगोनल की है √3a। तो ये फेस डायगोनल के हाफ पे रखा है, तो इसकी कितनी डिस्टेंस पे ऐसे कितने होंगे? ऐसे होंगे 12। ठीक है, 12 और डिस्टेंस इतनी है। क्लियर है? और ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कि भाई पिछले केस में तो ये भी कार्बन एटम था, ये भी कार्बन एटम है। इस केस में क्या है कि ये तो कार्बन एटम है, बट रिमेनिंग क्या है? सॉरी, ये तो सल्फर है और रिमेनिंग क्या है? जिंक है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसमें क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, पर अगर हम जिंक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो 4 सल्फर आयन होंगे, और अगर सल्फर का केस देखेंगे तो 4 जिंक आयन से सराउंडेड होगा। इस तरीके का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, डिस्टेंस देख लिया, हम एटॉमिक रेडियस देखेंगे। अब एटॉमिक रेडियस सिंपल डायमंड के केस में थी जैसे वैसे ही आएगी। तो 3/4 जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है, 3/4 पे 2 ये एटम रखे हुए हैं। एक तो ये इसका फेस 100 वाला, और एक ये। ठीक है, तो ये कितनी आएगी कि जो √3/4 है, √3/4 इज इक्वल्स टू 2r। इसके हम यहां से कंसिडर कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है √3/4। क्लियर? √3/4 2r के इक्वल, √3/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। तो यहां से r क्या हो जाएगी? r हो जाएगी √3/8। तो एटॉमिक रेडियस हो गई √3/8a। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा इस केस में? लेट अस ड्रॉ अगेन। देखो, पिछले केस में दोनों एटम थे कार्बन के, बट इस केस में क्या है कि रेडियस डिफरेंट होगी, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि जिंक का साइज और सल्फर का साइज सेम हो। समझ रहे हो ना ये बात? तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये
ब्लैक से ही, आई थिंक ब्लैक से बनाना इज मोर अप्रोप्रिएट। रेड से ये लेंथ बन रही है बॉडी डायगोनल की, √3/4 है ये बॉडी डायगोनल, इस पे 2 रखे हुए, एक तो जिंक का रखा हुआ है, ये जिंक का है आयन है, और दूसरा किसका है, सल्फर का, जो बॉडी डायगोनल पे है। इस तरीके से सल्फर है ये और ये जिंक है, और ये लेंथ कितनी है। अब इसकी जिंक की नॉट नेसेसरी आर, दोनों की आर आ रही हो, समझ रहे हो ना, तो ये हम जिंक की प्लस से दिखाते हैं, R प्लस आयन है कैटायन, और ये एनायन है। तो इस केस में ये आएगा कि R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल्स टू √3/4 है। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल R नहीं बता सकते। क्लियर? तो यहाँ पे √3/4 आएगा, और क्या आएगा, R प्लस प्लस R माइनस, दोनों की रेडियस का अकॉर्डिंगली जितनी भी होगी, हम स्टैंडर्ड टेबल में होती है वहां से। तो उसके बाद हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाले, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आएगा एन इफेक्टिव इंटू 4/3 πr³ ओवर a³, यही आएगा। अब 4 हैं जिंक के और 4 हैं किसके, सल्फर के, तो 4 जिंक के मतलब 4/3 πr प्लस क्यू, और 4 सल्फर के 4/3 πr माइनस क्यू। क्लियर? और लास्ट में नीचे a³। ठीक है, अब हम a³ को इस तरीके से भी, इसको और शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आई थिंक विजिबल है यहाँ से, यस विजिबल है ये। हम इसको और शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और शॉर्टर फॉर्म क्या है इसकी, कि हमें पता है कि R प्लस और R माइनस क्या है, √3/4, तो A क्या हो जाएगा, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, 4 × 4/3 πr प्लस क्यू प्लस 4 × 4/3 πr माइनस क्यू, और a³ की जगह पे यहाँ से लिख दो 4/√3 R प्लस प्लस R माइनस का क्यूब। आगे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोई फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन कब आएगा, जब हमारे पास उन दोनों पर्टिकुलर आइटम्स की क्या होगी, रेडियस की वैल्यू होगी। क्योंकि प्रीवियस केसेस में रेडियस ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाती थी, तो R की वैल्यू नहीं चाहिए थी, पर यहाँ से हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो R इज नेसेसरी। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ R इसकी पैकिंग हम बता सकते हैं। क्लियर? तो पैकिंग हम उसकी उस पर बता सकते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके जिंक, एक तो जिंक सल्फाइड खुद ही है एक एग्जाम्पल तो इस स्ट्रक्चर का, कि जिंक ब्लेंडिंग की इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। और इसके एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, गैलियम आर्सेनाइड, जिंक ऑक्साइड, गैलियम आर्सेनाइड एंड बैरियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बैरियम नाइट्राइड। तो ये इस कुछ एग्जांपल्स हैं जिन स्ट्रक्चर्स के, जिनकी इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? सो दिस इज आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स होने को हो रहे हैं। आई शुड स्टॉप, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी हम। तो लेट अस रिकैप्चुलेट कि हमने आज के लेक्चर में क्या कुछ किया है। तो हमने आज के लेक्चर में वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर किए। सबसे पहले हमने की सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, डायमंड क्यूबिक एंड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक में हमने ये सारे, तो कोई भी स्ट्रक्चर बताने से पहले हम क्या बताएंगे कि उसका क्या है, लैटिस टाइप कौन सा है, दूसरा बेसिस क्या है, कितने एटम का बेसिस है, तीसरा वो बेसिस किस पोजीशंस पे रखे हुए हैं, उनकी पोजीशन क्या है। क्लियर है? उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन वी नीडेड in order to explain any structure. So in next lecture we will talk about sodium chloride structure, cesium chloride structure, graphene, graphite and hexagon close packed structure. Stay tuned. Thanks for watching.